स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और इस समय कोरोना का समय चल रहा है और आप लोग जो है घर पर रहें और अपने घर पर ही रह कर के अपनी पढ़ाई करें। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, डेली करंट अफेयर्स। और इसमें हम जो है डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज की जो है क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पीईएसपी ने किसे बीपीसीएल का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जिन्हें बीपीसीएल का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और देखिए पीईएसबी ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। और बीपीसीएल की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन की शुरुआत की है? तो ये है दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस ने जो है कोविड-19 के चलते वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन की शुरुआत की है। और ये जो है एक सेवा है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के जो है कर्मचारी वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करते हैं, दवाइयाँ, आवश्यक सामग्री इस लॉकडाउन और कोरोना के समय में उनको उपलब्ध कराते हैं। और चलिए, अब दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल अक्सा मस्जिद जो कि मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये है यरूशलेम में। और ये यरूशलेम में स्थित है, जो कि जो है फ़िलिस्तीन में है। और अभी हाल ही में एक घटना घटी है, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जिस पर जो है गाज़ा के आतंकियों या फिर हम बोल सकते हैं आतंकी संगठन है एक हमास, जिसने जो है इज़राइल पर, और इज़राइल ने जो है हमास के आतंकियों या फ़िलिस्तीन पर जो है बमबारी की है। और यहीं पर ही स्थित है यरूशलेम, और यहीं यरूशलेम में ही स्थित है एक अल अक्सा मस्जिद, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान यानी कि तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और पहला दूसरा जो है मक्का एंड मदीना है, आप सभी जानते हैं। तो इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है और इज़राइल की जो मुद्रा होती है वो होती है इज़राइली शेकेल। बाकी इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचडीएफसी बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को देखते हुए भारत की विकास दर 11.5% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है एचडीएफसी बैंक ने। और भारत की जो विकास दर रहेगी वो 11.5% से घटकर 10% हो जाएगी। देखिए आगे देखते हैं, एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के, वो हैं शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन है, एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है पांचवा क्वेश्चन है, घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में 2021-2022 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये एक घरेलू रेटिंग एजेंसी का मतलब होता है कि हमारे जो भारत में एजेंसी है केयर रेटिंग,
और इसने 2021 और 2022 में चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है सकल घरेलू उत्पाद, और कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये लगाया है 9.2%। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, अच्छा, केयर रेटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। केयर रेटिंग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हैं अजय महाजन। अजय महाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है? देखिए, लाइव वायर ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड। देखिए, ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड का मतलब है कि पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली बाइक, जो कि जिसका नाम है लाइव वायर, को लॉन्च किया है। और इसको किसने लॉन्च किया है? हार्ले डेविसन नामक कंपनी ने लॉन्च किया है। और हार्ले डेविसन नामक कंपनी, इसके सीईओ जो हैं वो हैं जोचेन जाइट्स, और इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध साहित्यकार तथा पत्रकार का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये हैं होमेन बरगोहाई। होमेन बरगोहाई, और ये असमिया भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे। और इनको 1978 ईस्वी में पिता पुत्र के लिए, पिता पुत्र इनकी एक रचना है, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्विस वित्तीय वार्ता वर्चुअल रूप से किस देश में आयोजित की गई है? तो देखिए, एक वित्तीय वार्ता, यानी कि वित्तीय वार्ता का मतलब जो है वित्त से संबंधित बातचीत की गई है, वो भी वर्चुअल रूप से। वर्चुअल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई है। और यह किस देश में की गई है? तो ये किस देश में की गई है? स्विट्जरलैंड में की गई है। और इसका नेतृत्व जो है भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किया है अजय सेठ जी ने, जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं। और नेतृत्व जो स्विट्जरलैंड की तरफ से किया गया है वो है डैनियल स्टॉफेल। ठीक है, इन्होंने किया है डैनियल स्टॉफेल, और वो वहाँ के सचिव हैं, राज्य सचिव हैं। और इसकी राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। मुद्रा, स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है स्विस फ्रैंक है। तथा स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गाई परमेलिन। गाई परमेलिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी को पीपीआई का प्राधिकरण प्रदान किया है? तो पीपीआई का प्राधिकरण प्रदान किया है, ये किया है ईरूट टेक्नोलॉजी को। ईरूट टेक्नोलॉजी को इन्होंने क्या प्रदान किया है? एक पीपीआई प्रदान किया है। पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड भुगतान उपकरण। ठीक है, प्रीपेड भुगतान उपकरण प्राधिकरण इस कंपनी को प्रदान किया है, ईरूट टेक्नोलॉजी को। ये जो है अलग अलग प्रकार के पेमेंट को दिखाती है, और ये पेमेंट करने के लिए जो है सहायता करती है बैंकों को। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अच्छा, ईरूट टेक्नोलॉजी के बारे में और जान लेते हैं। तो ईरूट टेक्नोलॉजी के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं संजीव पांडे, तथा ईरूट टेक्नोलॉजी का जो मुख्यालय है वो नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला है, किस ऐप के माध्यम से यूएस के लोग भारत तथा सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे? तो ये गूगल पे के द्वारा अब संभव है कि यूएस के लोग या भारत के लोग यूएस में और यूएस के लोग भारत में क्या कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन कर सकते हैं गूगल पे के द्वारा। अभी तक जो है गूगल पे सिर्फ भारत में ही काम करता था, या हम भारत में ही किसी स्थान पर हम पैसे भेज सकते थे, लेकिन अब हम यूएस से भारत में क्या कर सकते हैं? पैसों का लेन देन कर सकते हैं गूगल पे के द्वारा। और जब गूगल की बात हुई है तो गूगल के बारे में भी जान लेते हैं। गूगल के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई, और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998
1998 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक, गूगल के संस्थापक लैरी पेज तथा सर्जी ब्रिन थे या हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा देश की खुदरा मुद्रा स्फीति अप्रैल माह में कितनी मापी गई थी? तो ये मापी गई थी 4.29%। 4.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आईआईपी द्वारा भारत के कारखानों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये देखी गई है 22.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएससीआई द्वारा किसे आईसीएएस की कार्यकारी समिति का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मनीषा कपूर को। अब ये एएससीआई क्या है? तो ये है, एएससीआई का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, और आईसीएएस की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है इंडियन काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। अब एएससीआई द्वारा किसे आईसीएएस की कार्यकारी समिति का महासचिव नियुक्त किया गया है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर को क्या चुना गया है? महासचिव चुना गया है आईसीएएस की कार्यकारी समिति का। अब ये आईसीएएस के अध्यक्ष कौन है? ये हैं गाय पार्कर। ठीक है, और आईसीएएस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है, और बेल्जियम के ही ब्रुसेल्स नामक स्थान पर ही क्या है, इसका मुख्यालय है। एएससीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एएससीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, एएससीआई की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 63 वर्षीय किस राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन तथा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर का कोरोना के कारण निधन हुआ है? तो ये हैं वी चंद्रशेखर, और यही जो है क्या है, राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन तथा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर हुआ करते थे, और इन्हीं की मृत्यु हुई है किसके कारण? कोरोना के कारण। और इनको जो है 1982 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो आज की ये हमारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ख़त्म होते हैं, और उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और आप लोग इनको स्टडी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।